और चलिए पांच का पंच में फौरन आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दूसरी खबर मध्य प्रदेश की सियासत से है, जहां पर हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया, लेकिन अब इसमें सिर्फ टोवल शुरू हो गई है। भोपाल और मैहर में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है। मैहर में नए जिला अध्यक्ष के विरोध में पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मनीष तिवारी ने हरीश चौधरी को पत्र लिखा है। वहीं भोपाल के अंदर वहां पर भी प्रवीण सक्सेना की दोबारा नियुक्ति से पूर्व अध्यक्ष मोनू सक्सेना नाराज है। मोनू सक्सेना ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कई सवाल खड़े किए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी ने मांगा था संगठन सृजन, भोपाल में हुआ विसर्जन। बता दें कि मोनू सक्सेना को दिग्विजय सिंह का करीबी माना जाता है। इधर बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने एक वीडियो पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुना के राधौगढ़ में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का पुतला जलाकर आक्रोश जताया है। तो बड़ी उम्मीदों के साथ और ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम से इस चीज को देखा जा रहा था। राहुल गांधी लगातार इसको बेहद करीब नजर बनाए हुए थे इस मुद्दे पर, ताकि जिला अध्यक्षों को पावर दिया जाए, उनकी नियुक्ति की जाए और इनकी नियुक्ति के लिए ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई थी ताकि वो कार्यकर्ताओं से बात करे, स्थानीय नेतृत्व से बात करे। लेकिन अब जब लिस्ट जारी हुई है तो इसका विरोध एक बार फिर से शुरू हो गया है। और चलिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीलाभ जी, कल ही शाम को हम दोनों जब चर्चा कर रहे थे, इस पर डिबेट कर रहे थे, तब आपने कहा था कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है, अब आगे विरोध नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए ना, 24 घंटे होते होते कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं तो कहीं लिखा जा रहा है कि ये विसर्जन हो रहा है। क्या हुआ? नियुक्तियां जो एआईसीसी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर की गई, विचार मंथन करके किया जाता, कार्यकर्ताओं से, सबसे बड़ी बात, कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया, नेताओं की सलाह ली गई। उसके बाद एक बड़ा मंथन करके जो नाम की, देखिए एक बड़ी पार्टी है, बड़ा कुनबा है, छोटी मोटी घटनाएं होती रही, लेकिन ये न्यूनतम है, ये बहुत ही न्यूनतम है। इक्का दुक्का अगर आप घटनाएं छोड़ दें तो कुल मिला के इस जो नई नियुक्तियां है, इसको लेकर सभी पार्टी के लोग संतुष्ट है। एक नया उत्साह है, नई ऊर्जा आई पार्टी के अंदर। लेकिन ये पार्टी, ये पद वितरण नहीं था, ये भविष्य की राजनीति की रणनीति और एक राजनीतिक रूप में देखा जा रहा है। तो एक मजबूती के साथ पार्टी खड़ी हुई है। उसमें आप देखिए, आपके 18 जिलाध्यक्ष को दोबारा मौका दिया, 6 विधायकों को जवाबदारी दी गई, अपने आप पर उठाए, महिलाओं को कमान दी गई, 8 पूर्व विधायकों को कमान दी गई। ये सबकी सम्मिलित राय से, विचार विमर्श से, एआईसीसी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, आपकी बातें सही है, लोकतांत्रिक है, विचार विमर्श है और जितने अच्छे अच्छे शब्द कहें वो सब है, लेकिन समस्या यह है कि पुतला भी तो जल रहे हैं ना। मैंने आपसे कहा, बड़ी पार्टी है, बड़ा कुनबा है, बड़ा परिवार है, छोटी मोटी घटनाएं होती है, ये न्यूनतम है, बहुत ही न्यूनतम है। यह हर पार्टी में होता है, कोई कांग्रेस अपवाद नहीं है। जब इतना बड़ा लेकिन कभी तो इसको सुधारेंगे ना सर। 2023 में कुर्ता फाड़ बातें हो रही थी और अब जो है पुतले जलाए जा रहे हैं। देखिए, जब पार्टी का सृजन होता है, पार्टी का नवनिर्माण होता है, तो ये छोटी मोटी घटनाएं होती है, न्यूनतम है। इससे पार्टी की सेहत को फर्क नहीं पड़ता, जो भी है परिवार के लोग हैं। ठीक है, बिल्कुल, पर आपसी परिवार में ऐसी चीजें आती रहती हैं, ये तो सामान्य बात है, लेकिन ठीक करना भी एक बहुत अहम पहलू हो जाता है तब जब आपको पार्टी को दोबारा खड़ा करना हो राज्य में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है नेहा बग्गा, उनका रुख कर लेते हैं। नेहा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, कल तो ये कह रहे थे कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है, बहुत सारी बातें कह रहे थे, लेकिन देखिए अब फिर से विरोध शुरू हो गया है। देखिए, पहला अवसर नहीं है। अनेकों बार कांग्रेस जब ऐसा दावा करती है कि वह अपना संगठन का निर्माण करेगी या संगठन को आगे बढ़ाएगी, संगठन को गढ़ेगी, तब वो धरातल से और दूर होकर गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर चली जाती है। और इसका कारण ये है कि संगठन किस प्रकार का हो, ना वो भावना कांग्रेस के पदाधिकारियों के पास में है, नेतृत्व के पास में है। कांग्रेस में अगर चलता है तो एक परिवार की परिक्रमा या फिर बहुत से बहुत हुआ तो पट्टावाद। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जितने विधायक हैं तो उसमें 8-10 दिग्विजय सिंह जी के गुट से बना दीजिए, कुछ कमलनाथ जी के गुट से बना दीजिए, कुछ फलाने जी के गुट से बना दीजिए, कुछ पटवारी जी के गुट से बना दीजिए। और उसी का कारण है कि जो मूल कार्यकर्ता है,
जो दिन रात कांग्रेस के लिए अपनी चप्पल घिसता है, पसीना बहाता है, दरिया बिछाता है, झंडा उठाता है, वो फिर से उपेक्षित महसूस कर रहा है। और इसीलिए जिस तरीके से चाहे पुतले दहन हो रहे हैं, चाहे कुर्सियां फेंकी जा रही है, चाहे विरोध का जो स्वर है वो सोशल मीडिया से लेकर जमीन पर सुनाई दे रहा है, यही कांग्रेस की असली वास्तविकता है। ठीक है, ये कांग्रेस की असली वास्तविकता इसलिए है क्योंकि वो सामने आ जा रहा है। विरोध सभी जगहों पर देखने को मिलते हैं, कई जगहों पर सामने आ जाते हैं, कई जगहों पर नहीं आते हैं। बहुत शुक्रिया नेहा जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार हमारे दर्शकों के बीच रखने के लिए। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर विरोध के कहीं कहीं स्वर नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि पार्टी कैसे इसे हैंडल करती है।